भिखारी बना राजा। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके बेटा नहीं था, एक बेटी ही थी। और वह चिंतित रहता था कि आने वाले समय में राजपाट कौन संभालेगा। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ और जिससे शादी होगी उसी को राजा घोषित कर दूंगा और फिर मैं संन्यास ले लूँगा। राजा ने सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया और कहा, कल जो भी हमारे राज्य में पहला व्यक्ति आएगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और उसे ही यहाँ का राजा बनाऊंगा। और अगले दिन जैसे ही वह पहला व्यक्ति आया, सब उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वह पहला व्यक्ति एक भिखारी था और भीख मांगते हुए आ रहा था। मंत्रियों ने उस भिखारी को साथ में लिया और राजा के पास लेकर गए। राजा ने उस भिखारी से अपनी बेटी की शादी की और उसे राज तिलक कर राजा घोषित कर दिया और राजा संन्यास लेने के लिए वहां से चला गया। अब नया राजा राजपाट के बारे में सीखने लगा और महल के सब कमरों को खोल खोल कर देखने लगा। किसी में युद्ध के शस्त्र थे, किसी में खाने पीने का सामान था, किसी में धन दौलत थी। अब राजा ने सभी कमरों को ताला लगाया और सब मंत्रियों को इकट्ठा किया और जो जिसके लायक था उसी हिसाब से उनको चाबियां सौंप दी। लेकिन एक कमरे की चाबी राजा ने अपने पास रख ली और हर 20 दिन से उस कमरे में जाता था। अब कुछ दिन बीते और राजा वाली चाबी सबको खटकने लगी कि राजा ने उस कमरे में क्या छुपा के रखा है। सबने राजा से पूछा, लेकिन राजा ने बताने के लिए मना कर दिया। अब सब राजा को धोखेबाज समझने लगे। धीरे धीरे सब राजा के खिलाफ हो गए। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा सबको इकट्ठा करके उस कमरे में ले गया। उस कमरे में राजा के भिखारी वाले कपड़े और जूते थे और राजा बोला, मैं इन्हें इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे राजपाट का घमंड ना आए और मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव कर सकूं। यह सुनकर सब अपनी सोच पर पछताने लगे और राजा से माफी मांगने लगे।